आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से हम लोग सेल टैक्स को मेंटेन करते हैं। सर सेल टैक्स क्या होता है? जैसे आपको नाम से क्लियर हो गया कि माल बेचने पर लगाने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं? सेल टैक्स, जिसके हम विक्रय सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स के बारे में। सेल टैक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सेल टैक्स इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, कैसे कैसे इसके आर्किटेक्चर बने। मैं आपको खाली इसकी वर्किंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नोट्स है जिसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले सेल टैक्स में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं टिन नंबर। टिन नंबर ऊपर देख सकते हैं जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। क्या होता है? अब क्या टिन नंबर हर किसी को मिल जाता है? नहीं। टिन नंबर किन को मिलता है दीपक? जिनकी एनुअल सेल 20 लाख से ऊपर होती है उसको ही टिन नंबर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलता है। ठीक है, अब टिन नंबर कितने अंक का होता है? टिन नंबर आपका 11 डिजिट का होता है और दिल्ली का टिन नंबर कितने शुरू होता है? 7। ठीक है, तो आपने टिन नंबर की फुल फॉर्म सीख ली सबने। क्या फुल फॉर्म थी? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। टिन नंबर कितने अंक का होता है? 11 का होता है। दिल्ली का कितने शुरू होता है? 7। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन क्या है? वैट एंड सीएसटी। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स। जब किसी जैसे कोई 100 रुपये की आइटम है उसको 5% टैक्स लगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? वैल्यू एडिड टैक्स। क्या बन गया? वैल्यू एडिड टैक्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, अब वैल्यू एडिड टैक्स आपका 3-4 तरह का होता है। पहला होता है जीरो एग्जाम्प्ट, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर आपका 5%, फिर 12.5% और फिर 28% जो आपका अल्कोहल पे लगता है। साइज भी तो लगता है, वो अलग है। जो आपकी ऐसी है ना जिससे आपकी सेहत को हानिकारक होती है उसको गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी के अंदर कहा। ठीक है, तो आपकी 4 कैटेगरी थी, आपको पता। तो वैट की फुल फॉर्म याद हो गई। अब फुल फॉर्म तो याद होगी, मतलब पता कर लेते हैं। जब एक स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो बिल किसमें कटेगा? वैट। चाहे उसका टिन नंबर हो या ना हो, किसमें कटेगा? वैट में। क्लियर है? जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो क्या लगता है? वैट लगता है। क्लियर हो गया? आगे समझ में। अब आता है सीएसटी। सीएसटी इसका अपोजिट है, जैसे नाम से क्लियर है, सेंट्रल सेल टैक्स। जब एक स्टेट की पार्टी दूसरे स्टेट में क्या करती है? माल बेचती है तो क्या लगता है? सीएसटी। ये 2 कंडीशनों पर डिपेंड है पूरा। अगर बाहर की पार्टी आपको प्रूफ देगी, एविडेंस देगी अपना, तो कितने % लगेगा? 2%। और नहीं देगी तो ये आइटम के ऊपर डिपेंड है। आइटम जितने वाली होगी उतना % टैक्स लगेगा। ठीक है, सीएसटी किया था सेम स्टेट और वैट सेम स्टेट और सीएसटी अनदर स्टेट। क्लियर है? 2 नंबर डिफरेंस। वैट किसको देते हैं? अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स पास, जबकि सीएसटी किसके पास जाता है? आपका सेंट्रल सेल टैक्स के पास जाता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन है, इसके अंदर कंडीशन नहीं है। ये किस पे डिपेंड है? आपका 2 कंडीशन पे डिपेंड है कि अगर फॉर्म देगा तो 2%, नहीं देगा तो 12.5%। क्लियर है? अब एग्जाम्पल मानिए बाहर की एक पार्टी मुझसे माल खरीदने आई। ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको सी फॉर्म नहीं दूंगा और आइटम 12.5% हो, तो कितने % टैक्स लगेगा? 12.5%। ठीक है, अब वैट में काटोगे, सीएसटी में काटोगे? सीएसटी में ही कटे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्योंकि उसका एड्रेस से हमें क्लियर हो गया ये बाहर की पार्टी, तो मिलेगा किसको टैक्स? वो स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ऐसे ही आता है। हाँ सेंट। अब आता है सेल। सेल में 2 तरह की बुक होती है, पहली टैक्स इनवॉइस, दूसरी रिटेल में। क्या होती है? टैक्स इनवॉइस और रिटेल में। टैक्स इनवॉइस क्या होती है? जब एक स्टेट की पार्टी एक स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है, जब कौन सी बुक में आता है आपका? वो टैक्स इनवॉइस। सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करती है तो कौन सी बुक में आता है? टैक्स इनवॉइस। जैसे मेरा टिन नंबर 0। अब दूसरी कंडीशन क्या है? उन दोनों के पास टिन नंबर होना कंपलसरी। क्या होना जरूरी है? टिन नंबर होना कंपलसरी है, तब किस में कटेगा? आपका टैक्स इनवॉइस। कभी कभी कस्टमर रिटेल का बिल भी टैक्स में कटवा लेते हैं। वो क्यों? गवर्नमेंट से छूट लेने के लिए, क्लेम करने के लिए। अब हम किसी को बीजी का सॉफ्टवेयर सेल आउट करते हैं, उनके लिए तो टिन नंबर नहीं है ना बीजी के लिए, तो जब भी हमसे वो रिटेल का बिल मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट से क्लेम करना चाहते हैं। तो कोई ये जरूरी नहीं है कोई आपका रिटेल का बिल रिटेल में ही ले तो टैक्स इनवॉइस में भी ले सकता है। तो टैक्स इनवॉइस में एक कंडीशन, जब सेम स्टेट की पार्टी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगी तो कौन सी बुक में आएगा?
टैक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के पास टिन नंबर होना, 0 और टिन नंबर होना कंपलसरी, और कितने से स्टार्ट हो आपका 07 से होना ही कंपलसरी। आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा, दोनों का पर्पस भी सेम होना चाहिए, पर्पस बिजनेस एक जैसा होना चाहिए। अब आप देखते हो कार, दूसरा देखता है कंप्यूटर, तो दोनों बिजनेस अलग अलग है ना, तो दोनों का पर्पस भी सेम होना चाहिए, ठीक है, टैक्स इनवॉइस के लिए। और कभी कभी जो पर्पस भी सेम नहीं हो तब भी टैक्स इनवॉइस में करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर, वो टैक्स इनवॉइस के ऊपर। रिलेट तो होने चाहिए ना, क्या रिलेट होगा, कार से अगर की बन रही है तो कार को हमें दे रहा है वो तो आपका कच्चा माल हो गया ना, तो उसके लिए टिन नंबर नहीं है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्साइज के अंदर आ गई, दूसरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आता है रिटेल। रिटेल में 3 तरह की सेल होती है। पहली एग्जाम, क्या होती है, एग्जाम, जब कोई टैक्स नहीं लगता तो बिल किस में कटता है, एग्जाम। दूसरी आती है रिटेल में, जब एक पार्टी है, क्या है, एक पार्टी है, एक कंपनी है, उसके पास टिन नंबर, लेकिन जो माल खरीदने आया उसके पास टिन नंबर नहीं, तो बिल किस में कटेगा, रिटेल में। किस में कटेगा, रिटेल में। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसके पास टिन नंबर नहीं। जैसे आपका बीच कपड़े का है और आप फ़ोन खरीदने गए तो आपका बिल किस में कटेगा, रिटेल में। आप अपने घर में जितने ही फ़ोन होंगे, बिल होंगे, सब देख लें किस में कटे होंगे, रिटेल में। क्यों, क्योंकि आपके पास टिन नंबर नहीं है, ठीक है दीपक। उसके बाद दैन एक सी फॉर्म वाली कंडीशन तो मैंने अभी आपको बता ही दी है। जब दूसरे स्टेट की पार्टी क्या करती है, दूसरे स्टेट में माल बेचती है, जब दोनों का टिन नंबर अलग होता है तो बिल किस में कटता है आपका, सी फॉर्म में। किस में कटता है आपका, सी फॉर्म में, जिसको हम सेंट्रल सेल टैक्स भी बोलते हैं। जब फॉर्म देगा 2%, नहीं देगा तो 5% या आइटम के हिसाब से डिपेंड, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके लिए मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली। क्या कर ली मैंने, एक कंपनी बनाई है नई, ठीक है। जिस कंपनी का नाम मैंने KR एंटरप्राइज डाल दिया, और इसके लिए मेरे पास पूरा डाटा है जो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने इसका एड्रेस वगैरह भी डाल दिया। बहुत आगे करना पड़ेगा, एड्रेस कोड ना हो कवर डाटा तो होना चाहिए। ये रहना चाहिए। फिर वाला करूँगा तो भी नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है। टाइम लग रहा है। हम लोग 14 लिख देंगे, तो इसे स्किप करो ना, एड्रेस क्या डालोगे। डाटा ही बना रहा हूँ खाली, फेक छोड़ो देख, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास एक फेक डाटा है जिसके अंदर मैंने डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, आइटम, क्वांटिटी और टिन नंबर, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पर फिलअप कर रखी। देखिए, आज से पहले जितना ही मैंने आपको काम सिखाया उसके अंदर मैंने कभी आपको ये टॉपिक अनेबल करने को नहीं दिया। आप बाकी तो सारा काम सेम करेंगे, जैसे टिन नंबर डालना, ID पैन कार्ड नंबर डालना, ये सारा वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली आप होता है। अब यहाँ पर जो टिन नंबर है उसके अंदर ध्यान से आपको टिन नंबर डालना है जो आपकी कंपनी का टिन नंबर होगा। अब इसको यहाँ से ध्यान से आप इसको सेव करें, आपकी कंपनी बनना शुरू हो गई। अब देखिए मेरी कंपनी जो बनी उसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट हो गया, 09 से, ठीक है, 07 से। अब उसके बाद देखिए जिसका मैंने परचेस करी उसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, तो कहाँ की पार्टी हो गई, सेल की पार्टी हो गई। अभिलाष पीछे थोड़ा कोऑपरेट कर लेगा। कितने से स्टार्ट है, इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, कितने से स्टार्ट है इस पार्टी का, और मेरा टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, कहाँ की पार्टी हो गई। जब सेम स्टेट की पार्टी होती है तो क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, बैट लगता है। तो क्या लगेगा इस कंडीशन में, दूसरा इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, दूसरी एंट्री, मेरा टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, तो कहाँ की पार्टी होगी, क्या लगेगा, नीचे क्या बोला इसने, तो इसका मतलब क्या देगा मुझे, सी फॉर्म देगा, ठीक है। इसके बाद डेट, आइटम, वाउचर नंबर और नो टैक्स। पार्टी कहाँ की हो गई, बाहर की भी, उसको टिन नंबर के और एड्रेस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ना ही आइटम पे टैक्स लग रहा, ना ही वो टिन नंबर दे रहा, तो बिल क्या होगा, किस में कटेगा, एग्जाम में कटेगा, रिटेल में। दूसरा, अब उसके पास तो टिन नंबर नहीं है लेकिन टैक्स लग रहा है 5%, तो किस में कटेगा आपका,
रिटेल में कटेगा। रिटेल इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस में क्या कंडीशन बताई थी, जब दोनों के पास टिन नंबर होता है, सेम होता है, दोनों वाली का सेम होता है। ठीक है। और तीसरी वाली बाहर की पार्टी है, लेकिन क्या लगेगा 5%। 5 क्यों लगेगा, क्योंकि 2% कंडीशन पे और 5% आपका कंडीशन। ठीक है, क्रिएट हो गई यहाँ पर कंपनी। दोनों में से एक के पास हो तो भी रिटेल में ही कटेगा। बिल्कुल भाई, दोनों के पास होगा तभी तो टैक्स इनवॉइस में आएगा। ये फीफो भी रहता है। फीफो का मैथड एक बताऊंगा। अब इधर देखिए आप लोग, अब मैंने परचेज का सबसे पहले यहाँ पर मेन लिखा, डेट डाल दी कितनी 4, वाउचर नंबर कितना है आपका 101, तो यहाँ पर कितना डाल दिया 101। अब यहाँ रुकना है 2 मिनट के लिए, सोचना है बस। हो गया, होगी, पेज पलटो, परचेज ही करनी है, निकलना देखो ऊपर करना। नोट्स ले हैं तो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है 07 से, और दीपक हमारी कंपनी का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है। तो किसका बिल कटेगा, पहली बात तो वैट में बिल कटेगा। अब वैट 1% किस पे लगता है, सोने पे लगता है। किस पे लगता है, सोने पे। 12.5% इलेक्ट्रिकल आइटम पे लगता है, तो 10,000 से ऊपर होती है। बच्ची कौन सी आपकी 5% आर वाला और 5% टी वाला। आर वाला मतलब होता है रिटेल इनवॉइस और टी वाला मतलब होता है आर मतलब रिटेल और टी मतलब टैक्स। आर मतलब रिटेल और टी मतलब टैक्स। तो उसके पास भी टिन नंबर है, मेरे पास भी टिन नंबर है, तो बिल किस में कटेगा, बस किस में कटेगा, नंबर है टैक्स में। टैक्स में भी कौन से में, टैक्स में। ठीक है, टी वाला। पार्टी का नाम क्या है, ट्रिपल एफ। यहाँ पे क्या बनाएंगे F3 ट्रिपल एफ, और ग्रुप में क्या डाल देंगे, संडी क्रेडिट। इसको नो करेंगे और यहाँ पर जो भी कंपनी का टिन नंबर एड्रेस होगा सारा डाल के फिलअप करके सेव कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का विशेष याद रखना है कि इसका टिन नंबर और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी फिलअप करनी है। ठीक है, जो भी इसका टिन नंबर था वो मैंने यहाँ से डाल दिया, हो गया। अब देखो नीचे एक टॉपिक दिखा है जीएसटी टिन नंबर, हम इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, हो गया। अब आता है मेन स्टोर, क्या आ गया आपका मेन स्टोर। ठीक है, क्या आइटम खरीदी हमने इससे, क्लॉथ 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग F3, क्या लिखेंगे क्लॉथ और 1। किस में आ रहा है, मीटर केजी में, तो केजी। रेट कितना है 60 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब यहाँ आती है कोड कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी। तो कितने वाला है आपका 5% वाला, कितना है 5% वाला है। अब यहाँ आता है कि सर इस नाम को गवर्नमेंट पहले वर्किंग करती थी, ठीक था, लेकिन गवर्नमेंट ने सभी आइटमों के लिए कोड निकाल दिया। क्या निकाल दिया, सभी आइटमों के लिए कोड निकाल दिया, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी कोड। क्या बोलते हैं, जिसको HSN कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, HSN कोड ही बोलते हैं। अब उस कोड की लिस्ट कहाँ से मिलती है, कोई आइडिया आप लोगों को। उसकी लिस्ट क्या मिलती है, DVAT पे। कहाँ मिलेगी आपको, DVAT पे। अब क्या लिखेंगे, DVAT। क्या हो गया, डिपार्टमेंट वैल्यू एडिड टैक्स। डिपार्टमेंट वैल्यू एडिड टैक्स, वो डाला और उसको यहाँ से लॉगिन करा। अब यहाँ पर इसकी एक साइड आ गई DVAT। DVAT पे क्लिक करा, तो आप जैसे देखिए मैं जैसे ही क्लिक करा तो नीचे आपके पास एक लिस्ट आएगी, जो यहाँ पर अभी चलने दो इसको। जैसे ही चलेगी तो यहाँ पर एक लिस्ट आएगी, जिस पर आपके यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेबल ऑनलाइन फॉर VH1। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आएंगी जिसमें आपको मिलेगा रिवाइज आइटम लिस्ट। क्या आ जाएगा आपका, रिवाइज आइटम लिस्ट।
एंड इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की फाइल आपको जनरेट करके देगा। क्या करके देगा? एक फाइल जनरेट करके देगा। देन इस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब वो फाइल ओपन होगी तो उसके अंदर आपके शेड्यूल 4 या 5 3-4 शेड्यूल उन्होंने बना रखे हैं, उस कैटेगरी को उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे ये सभी आइटमों की एक लिस्ट दे रखी है, पेट्रोलियम का ये कोड है, ठीक है, वॉच या कोस्टिंग का ये कॉस्ट है, तो सभी आइटम का तंबाकू का कोड आपका ये है। एंड देन स्पेसिफाई आइटम के अंदर आपकी ये सारी आइटम है। तो जो कोड होगा उसकी जो होगा 7 डिजिट का होगा। कितने होगा आपका? 7 का होगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपकी आइटम कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपका ले लेता हूँ। सर्च मार लो। नहीं वो नहीं होगा। ये कोड ले लेता हूँ, इसको सेव करो। ये सारे कपड़ों के लिए कोड एक ही है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो याद रखना कि जब भी आप काम करेंगे तो कम्युनिटी कोड, अब इसको Alt+M करना है और जो इसका कम्युनिटी कोड होगा वो कोड ध्यान से इसके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, Alt+M। और यहाँ पर जो आइटम आपकी होगी उस आइटम का नाम डाल के या जो उसकी होगी डिस्क्रिप्शन मॉडल से फैब्रिक है तो यहाँ पर आप फैब्रिक डाल दोगे। ठीक है, उसको आप सेव कर दोगे। ठीक है, अब एक चीज़ को है, हाँ, अब ये जो कोड आप यहाँ पर यही कोड इसके आगे भी डाल देना। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा? सपोज कल को अगर सेम कैटेगरी की आइटम आपके पास आती है तो आप इसको सिलेक्ट करके विजुअल कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कम्युनिटी कोड भी दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखना कि इसको कभी नहीं बोलना है। वो आइटम का नेचर कितने वाला है? 5 वाला ना? कितने % टैक्स लगेगा? 5% लगेगा। अगर 12.5 तो 12.5, एग्जाम रहता तो एग्जाम। कितनी क्वांटिटी है? कितनी क्वांटिटी? 100 पीस, तो यहाँ पर हमने 100 डाल आ गया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या आइटम है? क्लॉथ। काम खत्म हो गया हमारा, एक ही आइटम थी। F2 से नीचे आएंगे, अब क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? वैट। ऊपर वैट है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? वैट। जो हमने माल खरीदा वो आपका माल था 5075, उस पर टैक्स कितना लग गया आपका? 253.75। तो एक्चुअल में नेट टैक्स कितना गया अमाउंट? 5328 रुपये 25 पैसे ये टैक्स लग गया। मतलब हमने ये टैक्स इस पार्टी को दे देंगे, ये गवर्नमेंट को अपने आप जमा करा देगा। इसको यहाँ से सेव कर, और यहाँ पर जो आपका बिल नंबर होगा वही डाल देंगे आपका। ये पूछा है वैट रिपोर्टिंग, जब हम लोग वो बोलते हैं ना डी वैट की रिटर्न के लिए, तो उसमें वाउचर नंबर ही हमसे पूछता है, ये नंबर डाल ये वाउचर पूछ रही है, ये यही तो इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। भैया सीरीज को मेन अलग रहती है। सीरीज को कोई लेके चल रहे, हम तो इसको लेके चल रहे ना। रिजल्ट पहले में अलग है, सीरीज अलग है और वाउचर अलग है, इनवॉइस अलग है। क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर क्यों मैं डालना? कहना ये चाहता हूँ जैसे बिल आता है ना तो हाँ। उसमें दो होते हैं, जैसे 16 17 18 ऑब्लिक हाँ 1045 ये हो गई इनवॉइस नंबर। एक वाउचर नंबर अलग हो गया 50, ये अलग हो गया। उसी के साथ जुड़ा होता है, उसी के साथ जुड़ा होता है। मैं बता रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके जो बात कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पर आप इस टॉपिक को अनेबल कर, मैं समझ गया दीपक क्या कह रहे हो। आप ऐसे लिखा होता है जैसे 17-18 चल रहा है, इसलिए 17-18 उसके बाद आपका एक वाउचर नंबर स्टार्ट होता है, ये होता है ना। जैसे 16-17 नहीं इसने देखा होगा, पूछना था बोल। एक्चुअली बता दो, ये तो प्रीफिक्स सफिक्स तो मुझे पता है, वो आगे क्या जोड़ दिया उसके आगे अपना नंबर लगा के पीछे अपना नंबर लगा दिया। अब आपका क्वेश्चन मेरा ये है, उसमें एक में दो होते हैं, जैसे इनवॉइस नंबर तो अलग हो गया और ऊपर एक वाउचर नंबर, सीरियल नंबर वाउचर नंबर जोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, एक ही होता है। देख लेते चलो। अब नेक्स्ट कितना है? 2 तारीख का बिल है तो यहाँ पर 2 तारीख। बिल नंबर कितना है आपका? 103, तो यहाँ पर 103 है। पार्टी का नाम क्या है ऊपर? एग्जाम। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सेव परचेज टाइप को। 2 मिनट को सोचना है क्या यहाँ पर टीन नंबर कितने से स्टार्ट है? मेरा टीन नंबर कितने से स्टार्ट है? कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की पार्टी होगी तो वैट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लगेगा आपका सी फॉर्म। क्या लगेगा? सी फॉर्म। ठीक है, क्या आइटम है? तो इसके अंदर
हाँ क्यों 5% है, सीफॉर्म तो तब लगेगा जब 2% होगा। कहाँ तो 2% ही तो अच्छा पार्टी का नाम FAQ ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर्स इसको 9 और बाकी जो इसका अब देखो इसका टिन नंबर कितने से स्टार्ट है 05 से स्टार्ट है और दिल्ली का कितने से स्टार्ट होता है अब मुझे ढूंढना पड़ेगा या तो 5 किससे स्टार्ट होता है उसका लेना पड़ेगा या फिर हम लोग क्या कर देंगे हम क्रेडिटर क्यों आ गया आपका सारा सेल सेल कहाँ कर रहे हैं परचेज तो करने पहले परचेज कर ठीक है और इसका जो टिन नंबर है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा CST नंबर और इसको यहाँ से सेव कर दूँ और ये आपका सेव हो जाए ठीक है क्या आइटम का देखो अब जब बाहर का आप लोगे तो यहाँ पे एक सी फॉर्म का टॉपिक अनेबल हो जाएगा क्यों होता है क्योंकि जब बाहर से आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट लेके आती है आप लोग हाथ में नहीं लेके आते तो यहाँ पे जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट लाई होगी उस ट्रांसपोर्ट का नाम डाल देंगे जो भी आपके ट्रांसपोर्ट का नाम होगा एंड देन स्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका स्टेशन होगा स्टेशन डाल देंगे अब क्या आइटम खरीदी हमने इससे क्लॉथ 2 तो क्या करेंगे F3 और क्या लिख देंगे यहाँ पर क्लॉथ 2 किस में डाल देंगे केजी तो केजी 60 रुपये 75 पैसे और 50 रुपये 75 पैसे और सेम वही कैटेगरी की आइटम है तो वही कैटेगरी ले लेंगे और उसको सेव कर देंगे कितनी क्वान्टिटी आइटम पे अलग पार्टी का अलग अब देखिए मैंने पूरा बिल बना दिया ऊपर सीधा नीचे भी क्या डाल दिया मैंने CST अब एक क्वेश्चन दीपक ने बोला कि आइटम के अंदर आपने डाला 5% वाउचर पे लगाया 2% इसका क्या लॉजिक है आइटम का नेचर कितने वाला है और वाउचर का नेचर कितने वाला है 2%। दोनों अलग अलग है दोनों भी जोड़ के ही आएगा ना क्यों आइटम का ऑर्डर बेचेगा ना आइटम का अगर वो दिल्ली में माल बेचेगा तो कितने % टैक्स लगाएगा 5% लगाएगा और ठीक है तो कितने लगेगा 5 ही आएगा आइटम में वो वाउचर अब हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट तो उठाना है गवर्नमेंट ने बोला वहाँ से माल लेके आ रहे हो 2% दूंगा आपको अब जैसे तू और आप दुकानदार हो अब उसने कहा कि मुझे माल ज़्यादा बेचना आपने कहा कि मुझसे लो मैं आपको वो 5% में देता 2% में माल दूँगा उसने बोला मेरा माल बिके आपका ना बिके तो कॉम्पिटिशन आपसे हो गया कंपटीशन हो गया ना अब माल ज़्यादा बिकेगा अब तूने कहा कि जो मैं माल खरीदूंगा उसको उसी रेट में बेचूंगा जो एक्सेल में है तो जो आइटम का नेचर होगा उसी रेट बेचेंगे चाहे दिल्ली में बेचें चाहे बाहर बेचें तो अब आइटम के अंदर जब भी डालोगे आइटम की कैटेगरीज वाइज डालोगे 5 है तो 5 12.5 है तो 12.5 अंदर वाला नहीं उठाएगा आपको वाउचर वाला उठाना है ठीक है ये पता है ये पता है ये हम क्यों डालते हैं ये जब हम 2A 2B बनाते हैं रिटर्न बनने जाएंगे तो एक फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं 2A 2B उसमें वो कैटेगरी पूछता है कि 5% वाली कैटेगरी कौन सी है और 12.5 वाली उसके अंदर 2% वाली कैटेगरी कोई भी नहीं है ठीक है ये 5% वाले थे तो इसका 5% भी तो लिखा था हाँ लिखा था अंदर डाला 5% और यहाँ अब हमने 2% डाला है उसमें तो शो तो कर दिया दोनों चीज शो कहाँ पर आपको दिखता है नेचर ऑफ आइटम ऑफ नेचर और टैक्सेशन दोनों चीज देगा जब आप 2A ठीक है आगे समझ में उसको क्या कर देंगे यहाँ से सेव देखो जैसे ही सेव करूंगा तो मुझे एक सी फॉर्म देना है क्या लिखा इशूएबल अमाउंट फॉर्म सी दिस अमाउंट कि मुझे क्या देना है एक सी फॉर्म उसको देना है क्या देना है सी फॉर्म देना अब सी फॉर्म क्यों देंगे ठीक है हाँ ये गवर्नमेंट से मिलेगा ठीक है क्यों क्योंकि उससे 2-3% की छूट हो रही है अगर लोकल खरीदो तो कितने % टैक्स लगता 5% और बाहर से खरीदो कितने % टैक्स लगा तो कोई प्रूफ से देगा हाँ आगे बिल तारीख 5 बिल नंबर 1006 टैक्स कैटेगरी क्या है नाइट इन नंबर नाइट टैक्स किस में जाएगा एग्जाम पार्टी क्या है कैश तो कैश डाल नहीं कैश नहीं है कैश दे दो कैश डाल दो देख सकते हो आप यहाँ से 2% है ना अब इसका टिन नंबर है तो कुछ भी नहीं है ऐसे सेव कर दो आइटम की क्या है डायनम है तो हम यहाँ से डायनम डाल देंगे क्या चीज़ है केजी तो केजी 50 रुपये 60 रुपये 75 पैसे और 50 रुपये 75 अब आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगा तो किसमें बिल कटेगा एग्जाम लेकिन एग्जाम का अपना भी एक खुद का कोड होता है क्या होता है खुद का कोड सूरज यहाँ खड़े हो जाओ पीछे और यहाँ पर एक कोड डाल के डाल देंगे ठीक है
सभी के लिए कोड हो, चाहे 5% वाली हो, 2% वाली हो, कोई सी भी हो, सबके लिए कोड हो। 5, 12.5 या तो एग्जाम में भी तो वो होती होगी कोड होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होती है। किस चीज़ की? कौन कौन सी आइटम होती है? वो तो गवर्नमेंट ने, जैसे कपड़ा आपका रॉ मटेरियल आइटम ज़्यादा वो होती है एग्जाम एक्सेल की फाइल है वो देख सारा आइटम के सारा क्लियर है। इसको सेव कर दें। कितनी क्वांटिटी? 1000 तो 1000, कितनी क्वांटिटी? 2000 तो कितना ले लेंगे यहाँ से? 2000। अब उससे ऊपर एग्जाम तो नीचे क्या लगेगा? क्या लगेगा ऊपर एग्जाम तो नीचे क्या लगेगा आपका दीपक? कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। अब यहाँ एक मैसेज आया है, तो आइटम आपको लॉस ले रहे हैं। वायलेंट है हाँ वेरी गुड। अब इसने ले ली, हमने आइटम बनाई थी डायनम, और ले कौन सी ली? बनाई कौन सी ली? ली कौन सी? अभी कह रहा है कि इस आइटम पे तो आपने टैक्स कैटेगरी फिलअप करी है 5%, और आप वाउचर के अंदर टैक्स लगा नहीं रहे हो, कैसे एक्सेप्ट कर लेगा ये? तो इसके लिए आप क्या डालोगे यहाँ से? डायनम। और इसको अब देखो सेव करोगे, आप किसी भी तरीके का कोई पॉपअप नहीं आएगा, और इसको आप सेव कर दो, आपका काम होगा। उसके बाद कितना? 7, तो 7 तारीख, ठीक है। 4 तारीख, तो 4 तारीख, बिल नंबर 1006, तो यहाँ पर 1000 डाल के सेव कर दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ना ही टिन नंबर है और टैक्स लगा 5%, टिन नंबर नहीं है, टैक्स लगाया उसने 5%, तो बिल किस में कटेगा? किसमें कटेगा बिल? बिल तो पहली बात है वो कटेगा वैट में, ठीक है। और आइटम का नीचे कितने वाला है? 5%। अब टी वाला कब आता है? जब सामने वाले का टिन नंबर होता है। तो बच्चा कौन सा? और बिल कैश में, तो कैश। क्या आइटम खरीदी है मैंने? पोलो, तो यहाँ से पोलो डाल देंगे, ठीक है। मीटर तो केजी, तो केजी। 60 रुपये 75, 50 रुपये 75, और यहाँ पर कैटेगरी क्या है? 5%, ठीक है। ये याद रखना, कभी नहीं भूलना है इसको सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है? 100, तो 100। ऊपर वैट है तो नीचे भी क्या आएगा आपका? लेकिन कौन सा आएगा? आर वाला। आर वाला क्यों आएगा? अगर दोनों में से कोई डिफरेंस बता सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कि अगर ये जो अमाउंट है गवर्नमेंट मुझे कभी वापसी नहीं करेगी, और ये वाला गवर्नमेंट मुझे पूरा रिफंड कर देगी। अब सोचिए आप मुझसे जुड़े हो, अब जो फैसिलिटी मैं आपको दूंगा आपके फ्रेंड को तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ उसको। तो गवर्नमेंट कहती है आपने उससे खरीदा तो मेरे पास तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मैं क्यों आपको बेनिफिट दूँ उसका? बेनिफिट तो उसको दूंगा जो मुझसे जुड़ा है, बेनिफिट तो सबको बांटता फिरूंगा। तो इन दोनों में ये अंदर, इस वाले का आपको पूरा क्लेम मिलता है, लेकिन इसका 1 रुपये आपका वापस नहीं होता, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। हो गया? अभी कह रहे दिस वाउचर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब लास्ट वाली एंट्री है 6 तारीख, बिल नंबर 1001, और अब आता है देखो टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? कितने से स्टार्ट है? तो कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की हो तो क्या लगता है? लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि 2% नहीं है, कितना है? 5%। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस एम से मॉडिफाई करेंगे, और क्या करेंगे? F12 करके डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। F12 करेंगे, कॉपी तो करो। F कॉपी कर लो, ठीक है। डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने का बेनिफिट ये, एक तो 2% वाला हो, एक आपका विदाउट सी फॉर्म वाला हो, तो इसको आगे जो है उसके आगे डाल दो 5%। इसका मतलब क्या हो गया आपका? विदाउट सी फॉर्म। और यहाँ पर टैक्सेबल है, यहाँ कर दो टैक्सेबल वाउचर वाइज। अब अगेंस्ट एसटी फॉर्म हटा दिया। अगेंस्ट एसटी फॉर्म क्या होता है? सेल टैक्स फॉर्म। क्या होता है? अगेंस्ट सेल टैक्स फॉर्म। जब हम उससे बाहर से वाली पार्टी से डीलिंग करते हैं तो उसको हमें क्या देना पड़ता है? सी फॉर्म देते हैं ना, कि अपने प्रूफ के तौर पे। अब उससे प्रूफ तो काम कर नहीं रहे हैं, उसको प्रूफ देना नहीं है कोई, तो खाली टैक्स तो लेगा मुझसे, क्या प्रूफ भी लेगा? प्रूफ तो नहीं लेगा ना। तो इस वजह से मैं क्या कर दूंगा? खाली टैक्सेबल वाउचर वाइज, और 2 की जगह कितना कर दूंगा? और बस इसको यहाँ से सेव कर दूँगा, आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ क्या ले लेंगे? 5% सी फॉर्म। पार्टी का नाम क्या है? और ग्रुप में सन्नी क्रिएटर, उसको नाम करके आप सेव करो। सेव हो गया। अब एक मैसेज आया, पढ़िए आप ध्यान से। टिन नंबर हमने नहीं डाला इसलिए दिक्कत आई, तो हमें यहाँ पर टिन नंबर डालना भी बहुत ज़रूरी है।
अब देखो जैसे ही एंटर करूंगा एक मैसेज आएगा, दिल्ली गाड़ी नंबर कितने से स्टार्ट है? 0 से स्टेट डाटा केबल है, डाटा केबल ले लो। ठीक है, तो स्टेट में क्या ले लेंगे हम लोग? अदर। स्टेट को भी ध्यान से फॉलो करना है और हमने इसको यहाँ भी सेव कर दो। यहाँ क्या ले लेंगे? हाँ, ठीक है। अब बाहर की पार्टी है कोई, ये तो होगी डिटेल, तो यहाँ पर डिटेल आप भर सकते हैं, अनमोल, ठीक है, और स्टेशन कानपुर, ठीक है। क्या है? तो मैंने से एक नई आइटम खरीदी, जिप 101। क्या खरीदी? जिप 101। तो जिप मीटर में आ रही है तो मीटर। देखो ये चीज़ें आप लोग सब बना लेते हो, बस आपको फोकस क्या करना है, आपको एटलीस्ट इसमें ये फोकस करना है कि आइटम के अंदर टैक्स कैटेगरी मिस नहीं करनी है, और दूसरा कि टैक्स नहीं बोलना है, ठीक है, और इसको सेव कर लो। मार्केट में जब आप एंटर होगे सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा, क्या आपको सेल टैक्स आता है? क्या आप रिटर्न भर लेते हो? क्या आप 2A 2B जानते हो? ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। कितनी क्वांटिटी? 110, तो यहाँ पर 110 डाल दें, ठीक है। ऊपर सी है तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा? सी। देखो ऊपर सी डालो, नीचे उठ के कितना परसेंट आ गया? 5%। क्यों उठ गया है 5%? क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करके 5% वाला बनाया था, इसलिए आया है। तो इसको आप सेव कर दीजिए फटाफट, ये आपका सेव हो गया और ये सेव हो गया। क्लियर? अब आती है सेल करेंगे, फिर सेल करेंगे, वही हमारा आधी घंटे का प्रोसेस लगेगा, लेकिन सेल करते वक्त हमें कुछ कन्फिगरेशन करनी होती है। जब मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, सेल टैक्स के बारे में सिखाता हूँ, तो 2-3 चीज़ों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। वो पहली चीज़ें क्या है? सबसे पहले उसके यहाँ सीरीज बना देता हूँ, ठीक है, उसको अटैच कर देता हूँ 2-3 जगहों, ताकि बाद में कोई गलती के चांसेस ना हो। देखो, ठीक है, आ गया। उसके बाद जब भी आप सेल टैक्स इनवॉइस में काम करेंगे, 2 चीज़ों को सबसे पहले, सेल में कितने की बुक बनाई थी मैंने आपको? रिटेल इनवॉइस की और टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर 2 चीज़ बनाएंगे, कौन कौन सी? टैक्स इनवॉइस और रिटेल। कैसे बनाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? वाउचर कन्फिगरेशन के अंदर आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करनी, कल छुट्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करें? उनको दे ना, इसलिए उसको दे दी ना। इसको क्लिक करो, यहाँ पर डाल दिया टैक्स इनवॉइस। आपने ले ली कॉपी? आप ले लो फिर आप वीडियो, तो कोई नहीं, रखियो आप। और यहाँ डाल देंगे टैक्स इनवॉइस। क्या डाल देंगे? टैक्स इनवॉइस। देखिए जब आप सी लिखेंगे तो टैक्स इनवॉइस में अब इन्होंने लेंथ बढ़ा दी है। पहले टैक्स इनवॉइस में आप इतना पूरा नहीं लिख पाते थे, लेकिन 17 में उन्होंने पूरा कर दिया। आप और भी वर्ड लिख सकते, तो आप पूरा लिख सकते क्या? टैक्स इनवॉइस, ठीक है, आ गया। और ऐसी एक बुक बनाई, कौन सी? रिटेल इनवॉइस। तो आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए इधर आ जाए, इधर आ जाए, खड़ा हो जाए। इसको पहले मेन का नाम चेंज कैसे करा मैंने? टैक्स इनवॉइस से। और एक और बनानी, तो इस पर क्लिक करूँगा, क्या कर दूंगा? ऐड। और यहाँ से बना दूंगा आर इनवॉइस। क्या बना दूंगा? आर इनवॉइस। और इसको यहाँ से सेव कर दूँ। क्लियर? तो 2 बुक बन गई, कौन सी? एक टैक्स इनवॉइस, दूसरी रिटेल इनवॉइस। कौन कौन सी? टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस, ठीक है। अब बताइए, टैक्स इनवॉइस का बिल नंबर अलग हो चल सकता है, रिटेल का दोनों अलग अलग चल सकता है, चल सकता है, नहीं चल सकता है? तो उसका बिल को ऑटोमेटिक कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक करने के लिए आप कहाँ आएंगे? वाउचर नंबरिंग पे आएंगे। मैंने बोला जब मैं टैक्स इनवॉइस ले रहा हूँ तो बिल नंबर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, लेकिन कितने से स्टार्ट हो? 1 से। कितने से स्टार्ट हो? 1 से। लेकिन इसके आगे क्या हो? इसके आगे क्या आ जाए? इसके आगे आपका क्या आ जाए? इसके आगे आपका ईयर आ जाए। क्या आ जाए? ऐसे बन जाए 16, 17, 18, ठीक है, और स्लैश, ठीक है। तो 17, 18 स्लैश वाउचर नंबर, एंड देन इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला रिटेल इनवॉइस का बिल नंबर अलग से स्टार्ट,
तो रिटेल पे क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तभी विजुअल होगा, अगर आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो विजुअल नहीं होगा। देन आपको इस पर ही क्लिक करना बहुत जरूरी, तभी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस पर जाएंगे, उसका बिल नंबर आप 31 से स्टार्ट कर देता हूँ 31 से, इसको सेव कर दो। आ गया, हो गया हमारे। अब देखो एक बार जब सेव हो जाता है तो एक बार क्विट करना बहुत जरूरी है। जब आप इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दो चीज बन गई। आर इनवॉइस कितने से स्टार्ट है 31 से, और टैक्स इनवॉइस कितने से स्टार्ट है आपका, ठीक है। आ गया। अब इसको दूसरे से लिंक है, जैसे मैं चाहता हूँ टैक्स इनवॉइस डालूं तो टैक्स कैटेगरी यहाँ लग जाए और नीचे अपने आप ऑटोमेटिक क्या आ जाए, वैट आ जाए, मतलब वो इससे टैग हो जाए। जैसे यहाँ डालूं वो चीज़ यहाँ फिलअप करे और नीचे बिल सेंट्री में फिलअप कर दे। तो उसके लिए आपको छोटा सा कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। कहाँ पर, आपको कन्फिगरेशन के अंदर आके आपको मिलेगा यहाँ से टैग बिल सेंट्री वाउचर वाइज। वाउचर वाइज के अंदर आएंगे, आप बोलोगे अगर मैं सेल करता हूँ, वो सेल के अंदर टैक्स इनवॉइस लेता हूँ तो उसमें क्या लग जाए आपका 5% टी वाला, और नीचे बिल सेंट्री में क्या आ जाए आपका वैट 5%। अब इसको आप सेव कर दो। सेल करूँ तो आर इनवॉइस सिलेक्ट करूँ तो क्या लग जाए आपका सी फॉर्म कितने वाला, CST वाला 2% वाला। ये आपकी टैग हो गई। टैग करने के लिए मैं कहाँ गया था, मैं आया था यहाँ पर कन्फिगरेशन के अंदर, फिर क्या, फिर यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब बात आती है, अब देखो मेरे पास ये, अगर आपका बिजनेस आपको पता चल गया, जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है ना उन सभी को डिलीट कर देना। जैसे मेरे को 5% आर वाला, 5% टी वाला और 5% सी फॉर्म वाला और विदाउट सी फॉर्म वाला, ये चाहिए 4 चीज़ें, बाकी मेरे लिए काम के नहीं है। तो आप इसके आगे जो है ना सारों को Alt+M करके F8 करके डिलीट कर देना। डिलीट करने से फ़ायदा ये हो जाएगा, जितना कम रहेगा उतनी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगी। तो जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट पहले बिजनेस को समझना है, देन उसके बाद कोई आंसर देना है। ये नहीं आपने बिजनेस को समझा नहीं और फटाफट डिलीट कर दिया, जब बनाओगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना फिर करना। क्लियर है? टैक्स इंक्लूड वाला कौन सा? ठीक है, इंक्लूड हटा दिया 17। क्लियर है? तो आपके पास देखो मैंने कितने टॉपिक छोड़े, अब इतने टॉपिक छोड़े जो हमारे यूजेबल है। अब देखो जैसे ही मैंने क्या सीरीज ली है ऊपर, आर इनवॉइस। आर का मतलब क्या होता है, क्या होता है? अगर मैं जैसे यहाँ पर सी लूंगा तो देखो नीचे अपना ऑटोमेटिक क्या लग गया। अगर मैं यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लूंगा और यहाँ डाल दूंगा 5% तो क्या लग जाएगा। इस तरीके से अपने काम को और इजी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा काम तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, अभी ये भी करना है, फिर रिटर्न भरने तो बहुत सारे इशू हो जाएंगे उसमें और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। बताओ ना आगे बहुत टाइम लग जाएगा, कितना, आधा घंटे तो लगेगा? आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। भैया रिटर्न भरना मैं कैजुअली बता रहा हूँ तेरे को।